सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो होता है वो आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए होता है। तो चलो जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई एग्जाम आर एलिजिबल। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप जो है एलिजिबिलिटी में वो ये है कि स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास द ओरिजिनल एग्जाम टू अप्लाई फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। सबसे पहली चीज तो ये आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम है। डोंट कंपेयर इट विद द कंपार्टमेंट एग्जाम। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है, जिसमें आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए ये पेपर दोगे। आपको लग रहा है कि नहीं मैं और इसमें अच्छा कर सकता हूं तो ये पेपर आप दे सकते हैं। अब कंपार्टमेंट क्या होता है, किसी एग्जाम में आप फेल हो गए हैं तो वो एक अलग चीज हो गई है। तो डोंट कंपेयर इट विद द कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर हम बात करें क्लासेस की तो क्लास 10th के लिए आप 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इट इज ओनली फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट में ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। डोंट थिंक दैट कि 5 सब्जेक्ट है, नहीं मुझे तो 5 में ही क्या करना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम अपना देना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन, तो सबसे पहली चीज मई में आपका रिजल्ट आ गया, जून जुलाई के बीच में एप्लीकेशन की डेट ओपन होती है, और अगस्त में आपका जो है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम फीस, तो 300 रुपीज फॉर पर सब्जेक्ट्स। एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है इट इज गोइंग टू बी थ्रू योर स्कूल, और यू कैन फिल द फॉर्म ऑनलाइन। Now the question arises, what happens if one fails or secure less marks in the improvement exam? तो यहाँ पर 2 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन, इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज मोर देन हिज और हर प्रीवियसली स्कोर्ड मार्क्स, देन द न्यूली रिवाइज्ड मार्कशीट विल बी इशूड। क्लियर। Second thing, if the marks obtained in the improvement exam is less than the previous secured marks, then the mark sheet will remain the same. For more updates, stay tuned.